अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतकार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्ते बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन चरिंद परिंद में से किसी की जुर्रत न थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकालें। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो नजर नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसको इसकी कोताही की सख्त सज़ा दूंगा, बल्कि ज़िबा कर डालूंगा, जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके सबको हुदहुद के बारे में तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज करके दुनिया का नज़ारा करूं। चुनाचे इसने ऊंची उड़ान की और इससे मलका सबा बल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहां अपने एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हम जिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिनों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद इनके ताबे हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलिका हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर करवाऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि नमाज का वक्त न गुजर जाए, क्योंकि वजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बल्कीस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा इनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। इसकी वजह माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। इस पर हुदहुद कहने लगा, हजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हजूर को शायद इल्म ही न था। मैं मुल्क सबा की एक खास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बल्कीस कहते हैं। 30 गज लंबे चौड़े जहवरात से भरे तख्त पर बैठी है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्ते अमर के पाए याकूत और जबरदस्त से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों की जिंदगी हर आज़ाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकिर हैं। मलका बल्कीस और इसकी रियाया अल्लाह ताला के बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक खत लिखा। खत तहरीर करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बल्कीस को ये खत पहुंचाए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बल्कीस के महल पहुंचा। मलिका ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका बल्कीस के सीने पर रख कर वहां से वापस आ गया। मलिका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर इसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में ये लिखा था, अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज इतना नाज और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद बरतर के हजूर झुक जाना चाहिए। इसी की रजा को अपना नस्बुल ऐन और इसके काम की पाबंदी को अपना शेवा बनाना चाहिए।
खत पढ़कर मलका बल्कीस ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की दावत देते हैं। इस पर यह सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत के बारे में बताया और इन्हें खत की इबारत सुनाकर इनसे मशवरा मांगा कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान मौजूद है। अगर इन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझे फैसला करें, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। मलका बल्कीस ने दरबारियों की तजवीज़ सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाए। बेहतर ये है कि चंद कासिदों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बेश कीमत तोहफ़े देकर भेजा जाए। इससे कासिद इनकी शान शौकत का भी बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे चाहते क्या हैं। अगर वो वाकई ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत रखने वाले बादशाह हैं तो इनसे जंग करना बेसुध होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तफाक का इजहार किया। तब मलका ने बेश कीमत तोहफ़े के साथ चंद दरबारियों को रवाना किया। ये दरबारी जब दरबार में पहुंचे और इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफ़े पेश किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफ़े देखकर कासिदों से फरमाया, तुम जिन कीमती अशिया से मुझे बहलाने आए हो, इनसे ज़्यादा कीमती अशिया मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर रखी हैं। मेरे नज़दीक तुम्हारे इन तोहफ़ की कोई हैसियत व अहमियत नहीं है। मुल्क व हुकूमत और माल व दौलत मेरा नस्बुल ऐन नहीं है। मैं तो कलमा हक बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकामात इलाही के पाबंद हो जाए। तुम ये तोहफ़ वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहो, अगर इसने मेरे नस्बुल ऐन में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो मैं एक अजीम शान लश्कर के हमरा आकर इसके महल की ईंट से ईंट बचा दूंगा। कासिदों ने वापस जाकर मलका बल्कीस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब से मुतालिक बताया, इनकी शान और शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बल्कीस फिक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ्द को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। वो अपनी अजीम शान तख्त पर सफ़र कर रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो इन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मलका बल्कीस के तख्त को इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? हजूर, दरबार का वक्त ख़त्म होने तक मैं बल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, एक जिन ने अदब से कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत वक्त है, मैं इस बहुत पहले यहाँ मलका का तख्त देखना चाहता हूँ। तमाम दरबारी खामोश रहे। आखिर वज़ीर आज़म बरक़िया ने कहा, हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं पल भर में मलका बल्कीस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ। आपने वज़ीर आज़म बरक़िया को इजाज़त दी और वो पलक झपकने की देर में मलका बल्कीस का तख्त वहाँ ले आया। आपने मलका का खैर मकदम किया और इसके आराम और जायश का सामान मुहैया किया। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक से बहुत मुतासिर हुई और वो आप पर ईमान ले आई और इसके बाद आपसे वापस जाने की इजाज़त तलब की और अपने महल वापस चली गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।